लो जी, आ गया ट्रेलर फाइनली। और भाई क्या ट्रेलर था। स्पाइडरमैन इज सो बैक। और भाई इस ट्रेलर को देख के मैं कह सकता हूँ कि जो ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर लीक हुआ था वो रियल था, जिसकी वजह से जो मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था वैसा ही बिल्कुल सेम होने वाला है। यानी अब इस चीज के काफी हाई चांसेस है कि ये इस मूवी में स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, एमजे किसी और लड़के के साथ, जहाँ पे फेस तो ठीक से नहीं दिख रहा, पर ये क्लियर है कि ये डेट कर रहे हैं। जी हाँ, एमजे का दूसरा बंदा होने वाला है। सैडी सिंह जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। स्पाइडरमैन और पनिशर की दोस्ती के साथ दुश्मनी भी होने वाली है। और इस बार हमारा स्पाइडरमैन सिर्फ स्पाइडरमैन ही बना रहेगा, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी पीटर वाली आइडेंटिटी भूल जाने वाला है, जिसके साथ उसे मिलने वाली है म्यूटेशन रियल स्पाइडर की। यानी कि इस बार जो वेब्स पीटर के अंदर से निकलने वाले हैं वो ऑर्गेनिक होंगे। तो चलो थोड़ा ठीक से समझते हैं इस पूरे ट्रेलर को। तो ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि मेरी तरह पीटर भी स्टॉक कर रहा है अपनी एक्स को, जहां पता चलता है कि नेड और एमजे का एमआईटी में एडमिशन हो चुका है और उनका पहला दिन काफी अच्छा गया है। और पीटर उन दोनों के साथ में ना होने की वजह से काफी सैड है, जहां मोस्ट प्रोबेबली ये सीन जो होने वाला है वो नो वे होम के इवेंट्स जो हुए हैं उसके जस्ट बाद का होगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी उसके 4 साल बाद टेक प्लेस करने वाली है। सो ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का होगा, जिसके बाद इसका बहुत ही अमेजिंग फ्री फॉल दिखाया जाता है, जो काफी सही लग रहा है और बहुत सिमिलर है हमारे एंड्रू वाले स्पाइडरमैन के जैसे, मतलब द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और विजुअल दिखता है इसके मास्क के अंदर का, जो एक्चुअली बहुत रेयर है और शायद ही पहले किसी स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया गया होगा। एंड फिर वही सेम लेटर दिखाया जाता है जो नो वे होम के लास्ट में इसने एमजे के लिए लिखा था, जिसमें बस ये एमजे को यही बताना चाहता है कि हम पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से सबको भूलना पड़ा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि असल में मैं हूँ स्पाइडरमैन। जो बात ये बताने के लिए हिम्मत जुटाकर इस कैफे तक आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और बस ऑब्जर्व करता है अपनी पास्ट लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट लोगों को। जिस शॉट में हम नोटिस कर सकते हैं कि इसने पहने हुए हैं अपने खुद के बनाए वेब शूटर्स। एंड फिर वॉशिंग मशीन में वॉश होता हुआ इसका सूट, लेकिन यहाँ नोटिस होता है कि इसको फेस पर और काफी जगह चोट लगी हुई है, जहाँ इसकी ऐसी हालत देख के हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये सीन किसी मेजर फाइट के बाद का होगा। पर फिर न्यूज में शो होता है कि स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क सिटी को क्राइम फ्री बनाने के लिए मिला है एक की शेप का अवार्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग डिटेल जो यहाँ है वो है ये लेडी शीला रवेरा। जो लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो को फॉलो कर रहे हैं उनको बताने की नीड नहीं है, पर जिनको नहीं पता, ये है करंटली मेयर फिश की पॉलिटिकल एडवाइजर प्लस असिस्टेंट, जिसकी वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। तो अगर ये यहाँ पीटर को अवार्ड दे रही है, तो मतलब जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की स्टोरी का आउटकम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली फिश के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद एक चेस सीन में स्पाइडरमैन की दोबारा से एक जबरदस्त जंप, और दिखता है हमें वही फेमस टैंक जो कि शूटिंग वीडियोस में हमने कई बार देखा था, जो इस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाता है। एंड फिर आता है मनी शॉट, अपनी बैटल वैन से इसको टक्कर मारता है हमारा फ्रैंक कैसल एके पनिशर, जहां ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं और कैजुअल बात करते हैं, पर क्लासिक पनिशर इस पर शूट कर देता है। लेकिन इससे पहले पनिशर अपने हमले से किसी को टपका दे, पीटर उसे बढ़िया सी लात मार के वैन से बाहर फेंक देता है। और फनी सीन, इसके गाली देने से पहले वो इसके मुंह पे वेब कर देता है। जिसके बाद एक हाउस पार्टी सीन और रिवील होता है ये बंदा, जो मे बी एमजे का नया लव इंटरेस्ट होगा और जिसको प्ले कर रहे हैं ईमान एस्फारी, जिनका कितना मेजर रोल होगा वो तो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेलर है वो मूवी के मेन एलिमेंट्स तो दिखाता है पर मेन स्टोरी प्लॉट को रिवील नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। तो फिर आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है कि पीटर को कुछ हो गया है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे आता है दूसरा मनी शॉट। पीटर है वेब ककून के अंदर और बन चुका है हमारे टोबी वाले स्पाइडरमैन के जैसे ऑर्गेनिक वेब शूट करने वाला दूसरा स्पाइडरमैन, जिसमें से निकलते ही ये नीचे गिरता है और इसके पास अपने वेब शूटर्स भी नहीं है। लेकिन तभी ये किसी चीज से हैंग कर जाता है, जो कि ऑब्वियसली इसके ऑर्गेनिक वेब्स ही होने वाले हैं। जिसके बाद इसका एक बॉडी स्कैनिंग सीन, जहां ऑब्वियसली ये अपनी बॉडी के चेंजेस को लेके क्यूरियस होगा। एंड सामने आता है तीसरा मनी शॉट, हमारे डॉक्टर बैनर एके हल्क भाई साहब की एंट्री, जो अब प्रोफेसर है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहां पीटर बैनर से हेल्प लेता है और वो बताता है कि तुम्हारे डीएनए म्यूटेट हो रहा है, मतलब काफी चेंजेस बॉडी में आने वाले हैं। और भाई जैसा मैंने बोला था अपनी पिछली बैकग्राउंड वीडियो में कि अगर ऐसा हुआ ना तो भाई मजा ही आ जाएगा कि स्पाइडरमैन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैन स्पाइडर में, यानी कि एक मॉन्स्टर टाइप स्पाइडर जिसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा अपने माइंड पर। जहां इसका ये रूम वाला सीन देखने पर मुझे याद आ रही है टोबी मैगवायर वाली फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी, जहां पीटर स्पाइडर के काटने के बाद समझ रहा था अपनी पावर्स को। जैसा अब सेम दिखाया जाएगा ब्रांड न्यू डे में कि इसको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अपनी न्यू ऑर्गेनिक वेब यूज करने में। फिर पीटर का एक सीन आंट मे की ग्रेव पर, एंड देन फोर्थ मनी शॉट सैडी सिंह का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली जीन ग्रे है और जो बंद है एक स्पेशल प्रिजन केज टाइप जगह पर। बाय द
द वे जहाँ से भागकर ये पीटर के अपार्टमेंट में भी जाने वाली है और जिसका फेस इन लोगों ने पूरे ट्रेलर में कहीं दिखाया ही नहीं, जो कि अगेन अच्छी बात है कि इनको बहुत बड़े मेजर प्लॉट पॉइंट्स हाइड करके रखने चाहिए ताकि मूवी की हाइप बनी रहे। एंड फिर रिवील होता है कि इस टैंक को जो यहाँ आगे क्रैश हुआ उसको ये बुढ़िया चला रही थी और जिसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था हमारी जीन ग्रे ने। जहाँ इसकी पावर्स दिखाई जाती है कि ये पर्सन टू पर्सन माइंड कंट्रोल कर सकती है, वो भी उनकी आंखों में देखकर। और इस लोकेशन पे मैंने एक डिटेल नोटिस करी जिसपे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो इसके बाद हमें ट्रेवल टिलमैन दिखते हैं एज अ विलियम मेडजैगर, जो कि एंटी म्यूटेंट माइंडसेट वाला बंदा होगा अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स। और सरप्राइजिंगली पीटर इसके सामने बैठा है अपने स्पाइडरमैन सूट में। एंड देन हमें माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन का फर्स्ट लुक मिलता है जो काफी सही लग रहा है और जो इस पे अटैक करता है और बोलता है रास्ते से हटने के लिए। और फ्रैंक भी इसको बोलता है कि यू आर लूजिंग इट किड, जिसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो पीटर बड़ी मुसीबत में है या फिर उसका कंट्रोल उसकी बॉडी पर नहीं है। जिसके बाद एक शॉट मिलता है जहां ये एमजे के साथ में है, जहां मे भी ये रिवील कर देगा कि गंगाधरी शक्तिमान है। आई मीन पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। एंड देन यहाँ आते हैं स्पाइडरमैन के कुछ कॉमिक एक्यूरेट शॉट्स, एक बंदे को रेस्क्यू करते हुए, वेब स्विंगिंग, बूमरैंग से बचते हुए और टेरेंटोला से लड़ते हुए। तो अब आता है वो सीन जो मैं बोल रहा था। तो ये टैंक जो ये बुढ़िया का माइंड कंट्रोल करके जीन ग्रे चला रही थी, वो एक्चुअली क्रैश हुआ है इस प्रिजन में, जहाँ हम देख रहे हैं द हैंड ग्रुप के निंजाज। जहाँ पे थ्योरी ये बनती है कि प्रिजन में कोई बंदा है जिसको ब्रेक फ्री कराने के लिए जीन ग्रे ने ये सब किया, जो बंदा एक्चुअली कनेक्ट होगा द हैंड ग्रुप से। तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्लैक मैजिक टाइप यूज करने वाला ग्रुप है जो कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। एंड ये ग्रुप नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो में काफी अच्छे से दिखाया गया था। एंड यहाँ पे आता है लास्ट मनी शॉट, एक निंजा इस पे अटैक करता है और पीटर की आंखें हो जाती है रियल स्पाइडर की तरह फुल ब्लैक, जो सीन इस बात के चांसेस बढ़ा देता है कि हाँ ये इस मूवी में मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जहाँ सरप्राइजिंगली पीटर बिना अपने मास्क के है और अपने ऑर्गेनिक वेब्स के साथ फुल रेंज मोड में आ चुका है। एंड देन पीटर का वही एमजे के हाउस पार्टी वाला सीन, जहाँ फनी वे में पीटर फ्रेंडली नेबर सुनते ही खांसने लगता है। जहाँ ट्रेलर तो खत्म होता है, पर यहाँ मैं बता दूं कि इसमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली टूम्बस्टोन की हो सकती है, जो बोलता है इस स्पाइडर की लाइफ के 3 फेज होते हैं जिनके बीच में वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है। एंड जो स्पाइडर इनको झेल जाता है उसका होता है रीबर्थ, जो कि इस मूवी का मेन टॉपिक होने वाला है, ब्रांड न्यू डे एंड रीबर्थ। तो बस ये था इसका छोटा सा ब्रेकडाउन एंड रिव्यू। लेकिन मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। लेकिन अब अगर आपको देखना है डीसी की तरफ से आने वाले लैंटेन टीवी शो का ट्रेलर ब्रेकडाउन, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आए तो करो लाइक शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।